So I visited one center and I got some of the information from the student. So बताओ भाई MH Law CT का पेपर कैसा था आपका 3 years? स्टार्टिंग विथ कितने लोगों का, सब लोग का पेपर था? एवरीवन? नो सर। अच्छा, कितने लोगों ने आज पेपर लिखा? तो मेरा नहीं था। अच्छा, निधि आपका था राइट? यस सर। किसका किसका पेपर था? यस आज। हाँ बोलो। ओके ओके, सेकंड स्लॉट है। स्लॉट 1 कितने लोग का था? स्पीक आउट प्लीज। स्लॉट 1 किसका किसका था? दिव्यानी। और किसका था स्लॉट 1? और किसी का नहीं था स्लॉट 1? अच्छा, 12 बजे चालू सेशन था। ओके, आई गॉट द एनालिसिस फ्रॉम द स्टूडेंट साइड की लॉजिक के अंदर से जो क्वेश्चन आए हैं वो सीरीज से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। लेटर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन। ठीक है, ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे और अरेंजमेंट पजल्स को लेके 5 क्वेश्चन, ऐसा मुझे स्टूडेंट ने बोला हुआ है। सो यस दिव्यानी, वाज द सेम इन लॉजिकल रीजनिंग? सिलॉ था कि नहीं था? ओके, एंड इंग्लिश से पैराग्राफ जंबल के क्वेश्चंस थे। आरसी के एक पैसेज था, उसके अंदर 5 क्वेश्चंस। ग्रामर वाले क्वेश्चंस थे, रेडिटेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन। वो कैब के क्वेश्चन, एंटोनियम, सिनोनिम, जैसा मैंने बोला था कि भर भर के आ रहे हैं, तो ये था। और एक्टिव पैसिव वाइज था, तो इस बार फिगर ऑफ स्पीच भी ऐड किया हुआ है, एक्टिव पैसिव। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, 20 अप्रोक्सीमेट 20 प्लस क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, एंड या वो कैब वाले क्वेश्चन। दिस इज व्हाट द इंग्लिश को लेके। लीगल के अंदर पीपल आर सेइंग कि सर फैक्ट और प्रिंसिपल भी आया था और लीगल जीके के क्वेश्चंस आए थे। सो कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब को लेके क्वेश्चंस थे। बाकी जीके से मतलब जीके अगर आपके हाथ में है तो उसको गो थ्रू कर लो, उसमें से ही क्वेश्चन भर के आए थे। हेलो सर। यस, एक एविडेंस एक्ट के लिए भी था, एक एविडेंस एक्ट का रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एविडेंस और एक्ट को लेके क्वेश्चन था। हाँ, एविडेंस एक्ट थी ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ओके, सो लॉजिक के अंदर जो टॉपिक मैंने बताया, मतलब यही टॉपिक थे, कुछ और भी ऐड ऑन था? नहीं सर, यही टॉपिक है लॉजिक में। और सर एक क्वेश्चन था कि 1 to 100 में 3 ये नंबर कितनी बार आता है, ये एक क्वेश्चन था। ओके, थोड़ा सा मैथ्स टाइप। हाँ, और एक परसेंटेज के भी ऊपर क्वेश्चन था। परसेंटेज के ऊपर भी क्वेश्चन दे दिया था। हाँ, सिर्फ एक ही था प्रोजेक्ट। ओके, लेट नंबर सीरीज के कितने क्वेश्चन थे? नंबर सीरीज था कि नहीं? सर नंबर सीरीज हार्डली 7 to 8 क्वेश्चंस। 7 to 8 क्वेश्चन? हाँ सर, और एनालॉजी था। एनालॉजी था, ओके ओके। मिसिंग नंबर था। मिसिंग नंबर भी था? हाँ, मिसिंग नंबर था, ठीक है। नंबर सीरीज, उसके बाद मिसिंग नंबर, और आपका परसेंटेज वाले, ये तो कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस टाइप। ठीक है, लॉजिक के अंदर पजल्स कितने थे? पजल अरेंजमेंट 5 ही क्वेश्चन थे या ज्यादा थे? सर एक ही सेट था। एक ही सेट उसमें था? 5 क्वेश्चंस थे। क्या था? लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन? नहीं सर, मैट्रिक्स था। मतलब एक था कि ए को इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा नहीं लगता, बी को कौन सा था, हिस्टोरिकल सेक्टर ऐसा नहीं था, पर किसको, मतलब वो जो टाइप का क्वेश्चन था ना जो हम लोग के जंबल मॉक में था, वैसे टाइप के क्वेश्चन थे। अगर ए और बी को ये पसंद है, सी और डी को ये पसंद है, तो किसको कुछ क्या पसंद होंगे, वैसे टाइप के क्वेश्चन थे। ओके पर ओके, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब सिलेक्शन और मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन था जो अपन के मॉक में था, हाँ वाले मॉक में। हाँ सर, हाँ सिलेक्शन का, हाँ सिलेक्शन बोल सकते हैं। ओके, सिलेक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, ठीक है। सर ब्लड रिलेशन में एक ही सेट था, उसमें से 5 क्वेश्चंस थे।
एक सेट पे पाए, मतलब ऑलमोस्ट अरेंजमेंट वाला ही पार्ट हो गया पूरा। हाँ और मतलब फैमिली ट्री था क्या? हाँ, फैमिली ट्री था कि 2 मैरिड कपल्स है हाँ। और एक है वो बी है जो डॉक्टर है, उसकी वाइफ टीचर है, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था। ओके ओके, ठीक है। तो लॉजिक का सेक्शन ओवरऑल कैसा गया? सर मुझे लॉजिक इजी टू मॉडरेट लगा। इजी टू मॉडरेट, मतलब ऐसा कुछ भी था जो हमने नहीं किया था लेक्चर में, क्लास में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ किया जो था? फर्स्ट टाइम देख रहे, हाँ वो सब किया था। हाँ। हाँ सर, सब हुआ था हमारा। पेपर देके ऐसा लॉजिक का सेक्शन करके लग रहा है सर कि हाँ अच्छा सर गया। एग्जैक्ट मॉक जो हमारा क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली वैसा ही था पेपर। ओके ग्रेट। इंग्लिश सर सेक्शन, लीगल के लिए इंग्लिश इंग्लिश सर इंग्लिश मॉडरेट टू हार्ड, टफ, मॉडरेट टू टफ, क्या टफ था मुझे उसके ऐसा अंदर? लगा। सर जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है ना वो, और वो कैप टाइप की क्वेश्चन। वो कैब वाले वो क्वेश्चन, हाँ कैप, कोई मुझे ये हाँ बोल रहा था कि स्पेल चेक भी बहुत अलग अलग वर्ड्स दिया था, अलग तरीके हाँ से पूछा सर, था। हाँ सर। अगर पीक का आंसर है तो PEEE के, PEAK, PEIQU, ऐसा कुछ भी था, पीक के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन थे। अगर मिस स्पेलिंग करके हाँ हाँ उसमें हाँ से हाँ। जो पीक का करेक्ट स्पेलिंग है ना वो ढूंढना था। ओके ओके, ऐसे। ठीक है ओके। एरर आरटी वाज डिटेक्शन, इजी। या एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन सिर्फ मुझे तो 4 ही क्वेश्चन थे और वो भी इजी थे सर। एरर डिटेक्शन में भी ज्यादा सब फिलिंग द ब्लैंक्स में ही सब पेपर था इंग्लिश में। सबसे ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स था। हाँ, और एक ही पैराग्राफ जंबल था, वो भी इजी था। ओके। एक छोटे छोटे सेंटेंस थे पैराग्राफ जंबल में। एक ही क्वेश्चन था? हाँ, और ठीक है वो भी मतलब सेट दिया हुआ था, मतलब एक व्हाट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस सेकंड क्वेश्चन, ऐसा नहीं था, एक ही क्वेश्चन था। ओके ओके, मतलब ठीक है, मतलब ए बी सी डी या सी बी सी डी ऐसा कुछ हाँ है ना, हाँ मतलब हाँ। से ओके, ऑप्शन को चेंज करना था। ठीक है। कुछ नया क्वेश्चन इंग्लिश में देखने को मिला था? नहीं सर, एनोलॉजी मतलब वो भी थोड़ा टफ लेवल का एनोलॉजी था। एनालॉजी थोड़ा टफ लेवल का था। हाँ, नए नए वो क्या पूछ दिए रहेंगे उठा करके कहाँ हाँ से तो। सर, कुछ मतलब हमारे मैनुअल में एक भी वोकैब नहीं था उसमें। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब एमपीसीडी में भी जो आया था बहुत अलग वो क्या, मैंने भी कभी नहीं देखा था वैसे वो क्या पूछे थे। ठीक है, अगर ऐसा वो क्या आया तो सबके लिए फिर वो प्रॉब्लम में होने वाला है। हाँ सर, जीके वाज इजी। जीके इजी था? सर डे में एनवायरमेंटल डे कहाँ कब सेलिब्रेट होता है वो वाला क्वेश्चन था। ओके, एनवायरनमेंट डे, और वर्ल्ड हेल्थ डे, ये 2 डे थे के ऊपर वर्ल्ड क्वेश्चन थे। हेल्थ डे। सर और कुछ? ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस नहीं थे। करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे सर। स्टैटिक जीके? हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि G7 में कौन सी कंट्री नहीं है, ओके, वो वाला क्वेश्चन था। कौन सी नहीं है? आई रोट स्पेन। अच्छा, ठीक है। अपना जो स्टैटिक जीके का जो पीडीएफ था उसमें से बूस्टर्स बूस्टर्स फायदे था एकदम जीके। सर स्टैटिक जीके में मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस थे, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन थे, हाँ। हाँ, वहां और पे सर बच्चों एक ने बोला कि क्वेश्चन, पॉलिटी से बहुत सारे सर क्वेश्चन एक आए थे। क्वेश्चन था कि 1 रुपी नोट में किसकी सिग्नेचर होती है। अच्छा। हाँ, और एक के पैन कार्ड के ऊपर कितने डिजिट्स के नंबर होते हैं, ओके, ऐसा ऐसे एक क्वेश्चन क्वेश्चन आए थे? था। हाँ तो जीके ओवरऑल जीके मतलब कैसा था, मतलब अपना जो हमने बूस्टर्स किया था, वीडियोस किया था, लेक्चर किया था, उससे फायदा हुआ जीके को लेके? हाँ सर। सर ऑल्सो लॉट्स ऑफ बेसिक साइंस जीके लाइक व्हाट केमिकल रिएक्शन कॉज एसिडिक रेन, अंकिता इज सेइंग। हाँ सर, ये थे संतोष इज सेइंग अल्फाबेट पे। साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ओके, एंड व्हाट अबाउट द लॉजिक हो गया, लीगल? सर लीगल वाज वेरी इजी। लीगल वाज वेरी इजी। हाँ सर। ओके, तो निधि आपका पूरा टाइम मतलब उतना हो गया जितना टाइम में पूरा पेपर हुआ अटेम्प्ट, या कुछ रह गया था? नहीं सर, पूरा अटेम्प्ट हुआ। मतलब जितना टाइम में पूरा लाइक टाइम मैनेजमेंट उसमें इजी था, ऐसा लाइक ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था हर क्वेश्चन, इंग्लिश वगैरह कॉम्प्रिहेंशन जो थे? नहीं, मतलब लेंदी नहीं था, पेपर वाज इजी, मतलब मैनेजेबल है, बहुत लेंदी ऐसा नहीं था।
मतलब कुछ Okay. भी क्वेश्चन ऐसा अनआंसर करके नहीं आया, सब मार्क किया हुआ है। हाँ सब मार्क किया। पेपर जंबल था राइट, 2 सेक्शन हाँ। 1 सेक्शन 2 ऐसा ही था। सेक्शन 1 हाँ जंबल था। सेक्शन 1 में इंग्लिश था, सेक्शन 2 में लॉजिक, लीगल एंड जीके लीगल जीके जीके, हाँ। यही हाँ। था राइट। हम्म। ओके, तो उन्होंने सेक्शन जंबल ही रखा बट सेक्शन डिवाइड कर दिया। चलो एक अच्छा काम किया, एटलीस्ट सेपरेट रखा। सो ओवरऑल हाँ, एज समवन आस्क्ड अ क्वेश्चन कि लेंदी नहीं था, मतलब पेपर ऐसा बहुत पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ तो नहीं थे ना। सर आरसी का पैराग्राफ बड़ा था बट इजी था, समझ में But easy जल्दी था। आ रहा था। ओके ओके, कुछ लोग बोल रहे थे मेन्यूअर का जो अपने मॉक लिखा था वो सेम लीगल के क्वेश्चन वहां से ही हाँ टाइप थे, सिर्फ नाम चेंज करके आए थे, नाम सिर्फ चेंज नाम। कर दिया था खाली। सही है, तो कुछ फायदा है। सो ओवरऑल कितना लग रहा है, आएगा 120 प्लस की नहीं? पता नहीं सर, इंग्लिश में इंग्लिश वॉज, मुझे इंग्लिश आएगा थोड़ा टफ आएगा लगा तो 120 अभी प्लस तो आएगा। पता नहीं। अच्छा ग्रेट। इंग्लिश में क्या टफ था? वो क्या? इंग्लिश में वोकैब टफ था एंड फिल इन द ब्लैंक्स टफ था। ओके Okay. यस, एंड आरसी एज शी मेंशन थोड़ा सा लंबा था बट मैनेजेबल था। बाकी अब वोकैब तो लास्ट मोमेंट पे हम नहीं कर सकते, जितने लोग अभी स्लॉट 2 वाले हो या तो कल लिखने वाले हो, अभी मेरा एग्जाम कल है, सो विल गेट टू नो कि क्या। बट ये अभी ये कुछ उन्होंने ट्रेंड रखा हो तब यही फॉलो होगा। अब इसके अंदर कुछ स्लॉट 2 में कुछ चेंजेस करेंगे तो गॉड नोस। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड वो सब जगह से क्वेश्चंस पूछे थे। नहीं, स्टैटिक जीके में मुझे नहीं लगता एक स्टैटिक जीके में इंडियन पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चंस थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। और मेजरली बैंकिंग पे नहीं, NABARD and all that was not there in the paper. नो नथिंग। Okay. सर आपने नोट डाउन किया है क्या इम्पोर्टेंस क्या उन्होंने बताया निधि ने? हाँ मतलब मैंने बता दिया अभी ना सारी चीजें। अभी आप नोट डाउन कर रहे थे ना? बोलो। अभी आपने नोट डाउन किया है ना वो? हाँ हाँ उसका नोट फोटो भेज दो ना ग्रुप पर। डाउन, ये समझेगा नहीं, मेरी हैंडराइटिंग देख रहे हो? ओके आई टाइप एंड आई सेंड इट टू यू। ओके चलो टाइप करके, कभी स्लॉट है? आई मीन कल है कल 2 है। to 4। चलो ठीक हाँ। है, ये काम कर लेते हैं। आई सेंड यू, मैं टाइप करके आई जस्ट फॉरवर्ड यू द टीम, दे विल फॉरवर्ड यू। ठीक है, सो दैट उस पर ही हम कंसंट्रेट ज्यादा कर सके। थोड़ा सा वर्क कर लो ना। जैसे जीके में ना, कोडिंग और वो जीके सब में पे कुछ आया था क्या? कहाँ से? कोडिंग पजल एक ही क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था, मतलब कि सिलेक्शन बेस की जी के साथ ई नहीं जाएगा तो ई के साथ एफ नहीं जाएगा, और मैट्रिक्स टाइप अरेंजमेंट, मतलब बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ द क्वेश्चन। सिलोजिज्म में था। लॉजिक में सिलोजिज्म इनइक्वालिटी नहीं था पक्का? नहीं था सर, एक भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं था सर, एक भी नहीं था। इनपुट आउटपुट भी नहीं था? नहीं। Ranking. रैंकिंग का एक क्वेश्चन था। ओके आई थिंक चलो। और वो मिरर इमेज क्यूब्स डाइस वो सब कुछ था। नथिंग। क्लॉक एंड कैलेंडर क्लॉक तो सर वो नॉन क्लॉक एंड वर्बल, कैलेंडर 3-4 तो क्वेश्चन थे सर। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या आया था तो फिर? एक मिनट, क्लॉक एंड कैलेंडर था कि नहीं? क्लॉक एंड कैलेंडर हाँ सर, 2 to 3 क्वेश्चन थे। ओके तो क्लॉक एंड कैलेंडर प्रिपेयर कर लो भाई, क्लॉक एंड कैलेंडर आने वाला है, वैसे तो हमने किया हुआ है तो ठीक है। एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चंस? Yes sir. Also वो statement assumption inference and all that. एक ही क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था। कंक्लूजन को लेके क्वेश्चन था राइट? तो कंक्लूजन का था। स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स 2-3 थे एंड कंक्लूजन असर्शन रीजन था 2-3 एंड स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स भी थे। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कंक्लूजन, असर्शन एंड रीजन भी था। हाँ जी। और असर्शन रीजन पूरा एसएससी उठा के डाला ये तो ठीक है। तो all the paper was jumped. लीगल मैगजिम्स नहीं था लीगल नहीं था सर। लीगल में एज दे मेंशन कि फैक्ट और प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन थे और लीगल जीके के क्वेश्चन थे राइट? हाँ करेक्ट। लीगल जीके में क्या पूछा था, मतलब वही कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ था एंड ऑल दोज
Dandi March and all those things. ओके बेसिकली पॉलिटी को उन्होंने ज्यादा एम्फसाइज किया है, Correct. तो पॉलिटी पे फुल काम कर लो, डाउनलोड अपने पोर्टल पे है पॉलिटी का पीडीएफ है कि नहीं, चेक कर लो और उसको गो थ्रू करना है चालू करो। पॉलिटी का पीडीएफ है ना, हाँ तो उसको गो थ्रू करना चालू करो। चलो ये वीडियोस भी आ जाएगा यूट्यूब, ओके सो यू कैन री वॉच दिस वीडियो। आई होप सबका पेपर अच्छा जाए एंड सबका स्कोर अच्छा आना चाहिए, क्योंकि पेपर जैसा एक्सपेक्ट किया है वैसे ही था, जम्बल्ड है, ओल्ड पैटर्न नहीं है, तो हमने को पहले पता है, वी हैव प्रिपेयर्ड इनफ अ लॉट। तो सर कितना पजल का प्रैक्टिस किया था, सिर्फ 5 क्वेश्चंस आए थे। होता है एंट्रेंस में ऐसे होता है। चलो मेहनत तो की थी ना, हाँ उसका सर। काम तो है, 5 क्वेश्चन तो आए अपने को, हाँ सर। ठीक है। सेकंड लॉट वाले जो आज है वो क्या क्या फोकस करें, ओके एक बार मैं समराइज कर देता हूँ फटाफट। सेकंड स्लॉट वाले जो 2 बजे लिखने वाले हो, वैसे मैं उसकी भी एनालिसिस दूंगा। लॉजिक के अंदर आपको सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, ठीक है। और आपका मिसिंग नंबर एक दिया हुआ है टाइप के क्वेश्चन, हाँ बस, और पजल एंड कोडिंग डिकोडिंग। दिस इज द ट्रेडिशनल एंड एनालिटिकल का कॉम्बिनेशन। क्रिटिकल रीजनिंग से आपका है स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, असर्शन, रीजन, अजम्पशन भी कर लेना, हो सकता है वहां से भी आ जाए स्लॉट 2 में। ये लॉजिक है। इंग्लिश में पैराग्राफ जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर के डिटेक्शन वाले क्वेश्चन, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वोकैब। अभी वोकैब तो करने से मतलब लास्ट वन पे क्या करोगे वोकैब को लेकर के, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, और हाँ दिस इज व्हाट फ्रॉम एनालॉजी के क्वेश्चंस। और जीके के अंदर पॉलिटी पे ज्यादा काम करो, बाकी आपका जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को लेके जो पीडीएफ से उसको गो थ्रू करो। देखो एग्जैक्टली स्लॉट 1 की तरह स्लॉट 2 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, और शायद से उससे बहुत इजी या बहुत अलग ही आ जाए पेपर, नेवर नो। तो ये सिर्फ अपना एक रेफरेंस है स्लॉट 1 की, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, बट स्लॉट 2 में अलग भी आ सकता है, और हो सकता है कि पजल वहां पे 15-20 मार्क्स के लिए आ जाए, नेवर नो। तो ये सिर्फ एनालिसिस दे रहा हूँ मैं बेस्ड ऑन द स्लॉट 1। एंड लीगल को लेकर के आपका फैक्ट प्रिंसिपल पे ज्यादा काम करना है, और फिर लीगल जीके पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, आईपीसी, ये सबसे क्वेश्चन। सर जो डायरेक्शन पे आया था वो क्वेश्चन इजी था क्या, डायरेक्शन सेंस पे डिफिकल्ट था वो? It was very easy. Direction sense test was very easy. डायरेक्शन सेंस इज इन, ओके ठीक है गाइस, तो दैट्स ऑल, गेट रेडी फॉर द So current affairs from which month majorly? This you can say cover up all the 2020 thing. 2020. Yeah, this year you can say.